सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालस्य
अर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय 8th चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप दोहराइए। अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः
मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् क्या बात है? रिकॉर्डिंग तो हो रही है। अनम्यूट कर दो। अनम्यूट? स्टार्ट वीडियो अनम्यूट। अब म्यूट हुआ? हाँ बस ठीक है, ये भी कर दो। You cannot start video because host has disabled it. Okay. क्यों भाई, ये अवजय जी ने कुछ किया, हमको म्यूट कर दिया क्या? वो कैसे कर देंगे, वो होस्ट तो है नहीं। वीडियो बोला आपको। You cannot start your video because the host has disabled it. Okay, then. ये क्या हो गया, क्यों लिख के आ रहा? The host has asked you to start your video. Start my video. Hari Om, Hari Om, Hari Om. हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही मेरे ख्याल। हो रही है? बस ठीक। दसवें श्लोक से फिर से पाठ कर लेते हैं। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे
कल हमने थोड़ी 7वें से 8वें अध्याय की संगति क्या है उसको देखा। 8वें अध्याय में भगवान के उपदेश का स्वरूप क्या है ये भी देखा। अर्जुन ने अध्याय के प्रारंभ में 2 श्लोकों में प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 7 प्रश्न पूछे। पहले श्लोक में 5 प्रश्न पूछे। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, हे कृष्ण पुरुषोत्तम कर्म क्या है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं? और अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है? और फिर 2 प्रश्न दूसरे श्लोक में पूछे। अधियज्ञ कथम को कह अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है? इतना उसको स्पष्ट है कि अधियज्ञ देह में है, समष्टि में नहीं है। अधियज्ञ कथम, इस देह में अधियज्ञ कौन है और वो कोत्र कैसे रहता है इसमें? तो ये 6ठा प्रश्न पूछा। और अंतिम प्रश्न है 7वां, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म भी, जो नियतात्म भी हैं यानी जो युक्त चेतसा हैं, जिनके मन और इंद्रियां उनके वश में हैं, जिनकी रहनी दिनचर्या संभली हुई है, बुद्धि भी जिनकी संभाली हुई है, नियत की हुई है, मन और वाणी भी जिनकी युक्त है, ऐसे वो जो नियतात्म भी हैं वो मरण काल में, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से, वो मरण काल में भी ऐसे जो संयत चित्त वाले, युक्त चित्त वाले नियतात्म भी योगी हैं, वो आपको किस प्रकार से जानते रहते हैं? कथम ज्ञेयोसी, मरण काल में भी आप उनके द्वारा किस प्रकार से जाने जाते रहते हैं? इस प्रकार से 7 प्रश्न पूछे और भगवान ने इनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तीसरे और चौथे श्लोक में ही दे दिए। तीसरे श्लोक में 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर तो तीसरे प्रश्न में दिए। और फिर अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, इसके उत्तर भगवान ने चौथे प्रश्न में दिए। इस प्रकार से 3 प्रारंभ के और उसी क्रम में दिए। प्रारंभ के 3 प्रश्न जो किए थे, 3 प्रश्नों के उत्तर तीसरे श्लोक में और 3 प्रश्नों के उत्तर चौथे श्लोक में दिए। और उसके बाद में जो अंतिम प्रश्न है कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म भी, मरण के समय आप संयत चित्त वाले योगियों के द्वारा कैसे जाने जाते हैं, तो 5वें श्लोक से लेकर के और 22वें श्लोक तक पूरा विस्तार से भगवान ने उस 7वें और अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया। हमने कल चर्चा की कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो ब्रह्म कहा, पूछा था कि किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व क्या है, कैसा है वो ब्रह्म तत्व, ब्रह्म किसको कहेंगे? तो बस छोटे में भगवान ने बता दिया कि न क्षरति इति अक्षरम इति ब्रह्म या परमात्मा, जिसमें क्षरण नहीं होता है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है।
अक्षरम ब्रह्म परमम, और वही जो है सब कुछ के परे है, परमम है वो। यानी हमने कल चर्चा करी थी इस पे कि इससे परे ये, इससे परे ये, इससे परे ये, लेकिन जिसके परे कुछ भी नहीं है, ये अन्योन्यासी नहीं कि ये तो दोष हो जाएगा फिर कि कहीं कोई अंतिम चीज है ही नहीं। कठोपनिषद में कहा इंद्रियेभ्य परा है अर्था, विषयों से परे क्या है? इंद्रियां। इंद्रियेभ्य अर्थेभ्यश्च परम मना, इंद्रियों से भी परे मन है। वहां पर कह दिया, गीता जी में तो इंद्रियों से ही शुरू किया था, तीसरे कल हमने चर्चा करी थी कि इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी परे है वो तुम्हारा अपना आत्मा है। कठोपनिषद में थोड़ा सा ये कह दिया कि इंद्रियेभ्य परा अर्था, इंद्रियों से परे, इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषय है। अब वहां परे से मतलब क्या है कि विषय इतने, वहां बल वाली परिभाषा है कि विषयों में इतनी ताकत है कि इंद्रियों को खींच करके अपनी तरफ घसीट लेते हैं विषय। इसलिए कठोपनिषद में कह दिया इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान विषय हैं, क्योंकि विषय इंद्रियों को बरबस घसीट लेते हैं अपनी तरफ। इंद्रियेभ्य परा, लेकिन अर्थेभ्यश्च परम मनः, उन विषयों से भी बलवान मन है। अगर हम मन को वशीभूत कर लें तो फिर न विषय खींच पाएंगे न इंद्रियां खींच पाएंगी। तो वहां यह तो कहा कि इंद्रियों से बलवान मन है, लेकिन अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थों विषयों से भी बलवान मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यही तो उपनिषद में कहा कि मन अगर संयमित हो जाए तो न इंद्रियों का गुलाम रहेगा मन, न विषयों का गुलाम रहेगा। मन बहुत ताकतवर चीज है। और कहा मनसस्तु परा बुद्धि, फिर वहां उसके बाद वही है कि मन से परे बुद्धि है। बुद्धि या विवेक के प्रभाव में अगर मन रहेगा तो फिर न इंद्रियां उसको भटका पाएंगी और न विषय भटका पाएंगे। मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धेर आत्मा महान परा, बुद्धि से परे वहां एक और स्टेप कहा, जीवात्मा। हम जीव है ना, जीवात्मा। बुद्धि से परे जीवात्मा है जो सुख दुख का भोग करता है, जो कभी विवेक के रास्ते चलता है, कभी अविवेक के रास्ते चल देता है। PFT, परसीवर फील थिंकर, तो जीव है। बुद्धेर आत्मा महान परा, और कहा महता परम अव्यक्तम, समष्टि में चले गए। महत का मतलब है समष्टि बुद्धि। सारी ही व्यष्टि बुद्धियों का जो नियामक है वो महत्त्व या समष्टि बुद्धि है, या समष्टि बुद्धि का जो अभिमानी हिरण्यगर्भ है वो है। यानी जो, जिसको ब्रह्मा जी कह सकते हैं, जिसको हमारा इष्ट कह सकते हैं, इष्ट की शरण में रहो तो फिर ये व्यष्टि बुद्धि भी ठीक रहेगी, क्योंकि वो तो सबके बुद्धियों को विवेक देने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, अनुग्रहित करने वाला है। कहा बुद्धेर आत्मा महान परा, बुद्धि से परे वो हिरण्यगर्भ है, महान है, समष्टि बुद्धियाभिमानी है। और महता परम अव्यक्तम, महत तत्व से भी परे अव्यक्त है, यानी माया की में गुणों की साम्यावस्था या मायोपाधिक ब्रह्म, ईश्वर। मायोपाधिक ब्रह्म जो है वो हिरण्यगर्भ से परे है। ईश्वर माया की उपाधि वाला, जैसे प्राज्ञ है ना, हमने मांडुक्य पढ़ाया था तो विस्तार से चर्चा। जैसे हमारा स्थूल शरीराभिमानी जो है उसको क्या कहते हैं? विराट। सूक्ष्म शरीराभिमानी है विश्व, और जो तेजस कहते हैं उसको,
जो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन है उसको तेजस कहा, और जो स्थूल शरीर अभिमानी है उसको विश्व कहा, फिर तेजस। और जो कारण शरीर का अभिमानी है उसको प्राज्ञ कहा, प्रकर्षेण अज्ञा, क्योंकि वहां पर वो कुछ नहीं जानता है, न जागृत की सृष्टि को जानता है, न स्वप्न की सृष्टि को जानता है। प्रकर्षेण अज्ञा, वो अज्ञान। तो ये तो हो गया विश्व, तेजस और प्राज्ञ। व्यष्टि के धरातल पर 3 शरीरों का अभिमानी ये हो गया। स्थूल शरीर का अभिमानी, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन स्थूल, और कारण शरीर का अभिमानी चेतन। और यही समष्टि में भी है, समष्टि स्थूल शरीर भी है, समष्टि सूक्ष्म शरीर भी है, और समष्टि कारण शरीर भी है। तो वहां क्या कहा, समष्टि स्थूल शरीर का जो अभिमानी चेतन है उसको कहा वहां पर विराट, और समष्टि सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी चेतन है उसको कहा हिरण्यगर्भ, और जो समष्टि कारण शरीर का अभिमानी चेतन है उसको कहा ईश्वर, मायोपाधिक ब्रह्म। माया की, क्योंकि माया की उपाधि वाला नहीं होगा तो फिर वो कुछ करेगा कहाँ, माया ही तो करती है। जब वो माया की उपाधि धारण करता है तब वो फिर कुछ करने लायक देता है, कर्मफल देने लायक बनता है, जगत का की रचना करने लायक बनता है। तो इस प्रकार से, और सबका अधिष्ठान तो अक्षरम ब्रह्म परम ही है, वो तो सच्चिदानंद है, तो कुछ करता वर्ता नहीं, वो महानिष्क्रिय है। जब माया की उपाधि वाला होता है तब फिर वो सृजन भी करता है, अनुग्रह भी करता है, तब वो सब कुछ करता है, और करने के लिए बुद्धि भी चाहिए। तो जब समष्टि बुद्धि का अभिमानी हिरण्यगर्भ बनता है तब वास्तव में वो क्रियाशील, वो मनुष्य की बुद्धि के विवेक का भी अनुग्राहक बनता है, इंडिविजुअल जितनी विजडम है उसका भी अनुग्राहक बनता है, पवित्र विचार हमारी बुद्धि में लाता है, ज्ञान लाता है। ये जो ज्ञान आया है मनुष्य के पास, गुरु जी कहते किताब से नहीं आया है। जो नई नई रिसर्चेज होती हैं, ज्ञान का परम स्रोत हिरण्यगर्भ है, वो सर्वज्ञ वहां से अनुग्रहित होकर के निर्मल हृदय में, पवित्र हृदय में, पवित्र प्रयत्नशील बुद्धि में नवोन्मेषणी प्रज्ञा जागृत होती है, नई नई बातें आती हैं, नई नई चीजें कौंधती हैं, और वो ज्ञान वहां से उतरता है। इसीलिए वेदों के ऋषियों ने ये नहीं कहा कि मैं मंत्रों का रचयिता हूं, उन्होंने कहा मैं मंत्र दृष्टा हूं, मुझे मंत्र उस शुद्धतम हृदय की दिशा में, शुद्धतम रहनी में, शुद्धतम बुद्धि में वो मंत्र दिखाई दिए। लेकिन वो मंत्र क्या है, भगवान की रचना है, सनातन चेतन की रचना है, वो मंत्र जो है वेद के, ऐसे कहा। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, वो परम है, उससे परे कुछ नहीं है। पुरुषान न परम किंचित, कठोपनिषद में पुरुष से परे कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परा गति है, वही पराकाष्ठा है सब कुछ की, और वही परम गति है, उससे परे कुछ नहीं है। ये नहीं कि फिर इससे परे इससे, तो ये चलता ही रहेगा। अक्षरम ब्रह्म परम, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार का क्षरण नहीं है, और ये क्षरण रहित जो सत्ता है यही ब्रह्म है, ये बताया। और फिर कहा था स्वभाव अध्यात्म, पूछा था कि अध्यात्म क्या है, तो कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते। जो इस देह में जो अभिमानी चेतन बैठा हुआ है वही जो है उसी को अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव, स्व का मतलब मैं, और भाव, जहां जहां मैं का भाव बैठा हुआ है वो सब अध्यात्म है। इसीलिए गीता में कभी शरीर को भी भगवान जो है आत्मा कह के पुकारते हैं, क्योंकि आत्म भाव है, हाँ मैं भाव है। शरीर को भी आत्मा कहा, मन को भी आत्मा कहा, बुद्धि को भी आत्मा कहा, और आत्मा को तो आत्मा कहा ही। तो जहां जहां मैं भाव है, स्वभाव है कि ये मैं हूं, उसी स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। शरीर के बाहर किसी चीज में मैं भाव नहीं होता, वहां मेरा भाव शुरू हो जाता है। घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, पड़ोसी मेरा है, बच्चे मेरे हैं। स्किन के बाहर जहां बात हुई
तो मेरा हो सकता है, लेकिन स्किन के अंदर जहां जहां तक है वहां तक मैं का भाव होता है, स्वभाव होता है। स्थूल शरीर में भी मैं भाव है, मन में भी मैं भाव है, बुद्धि में भी मैं भाव है, और जो सच्चिदानंद आत्मा है जो बुद्धि के भी परे है वहां तो मैं भाव, वो तो वास्तव में मैं है ही। तो शरीर से लेकर के जो प्राण है, इंद्रिय है, मन है, शरीर है, तो देह से लेकर के ब्रह्म तक सब कुछ अध्यात्म के अंतर्गत आ जाता है और स्वभाव के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि सारे अन्य जहां अनात्म में मैं बुद्धि है, उनको जब हम खोजते चलेंगे, अंदर करते हुए चलेंगे, तो शरीर के अंदर मन मिलेगा, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि मिलेगी, बुद्धि से भी सूक्ष्म जीव मिलेगा, और जीव का भी जो सच्चा स्वरूप है वो आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व, ओंकार तत्व मिलेगा। तो इसलिए देह से लेकर के ब्रह्म तक सब कुछ अध्यात्म के अंतर्गत आ जाता है, स्वभाव के अंतर्गत आ जाता है। इसी स्वभाव को, जहां मैं का भाव बैठा हुआ है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो दो प्रश्न के उत्तर हो गए। ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसमें कोई क्षरण नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और जो स्वभाव है, जो अभिमानी, अभिमान काहे का होता है? मैं है। हम कहते हैं कि अभिमान किस चीज का होगा? अगर प्राण में अभिमान हो गया तो प्राण तो ऊर्जा तत्व है, तो कहेंगे मैं बलवान। मन में या अगर प्राण शिथिल है तो कहेंगे मैं निर्बल। तो आत्मा थोड़ो बलवान या निर्बल है। ये तो प्राण के साथ जब हमने, प्राण तो अनात्मा है, उसके साथ जब आत्मा ने तादात्म्य कर लिया, प्राण में मैं भाव कर लिया, तो फिर उस प्राण के निर्बल होने पर उस चेतन ने कहा मैं निर्बल, और प्राण के बलवान होने पर उस चेतन ने कहा मैं बलवान। मन के साथ जब तादात्म्य कर लिया उस चेतन ने, मन का अभिमानी बन गया, तब उसने कहा मैं प्रसन्न, और कभी कहा मैं दुखी। चेतन कहाँ प्रसन्न दुख, तो मन है सुखी दुखी। लेकिन जब उसने मैं बुद्धि उसमें कर ली, स्वभाव कर लिया, मैं भाव कर लिया, उस के ऊपर आरोपण अध्यात्म, तो मन से तादात्म्य करके चेतन ने कहा मैं सुखी मैं दुखी, मैं निर्बल मैं बलवान। प्राण से तादात्म्य करके, बुद्धि से तादात्म्य करके कहा मैं विद्वान, और कभी कहा मैं मूर्ख। मेरी तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। तो, है कभी उसने अपने को विद्वान समझ लिया? वो कुछ नहीं है, वो तो सच्चिदानंद है। आत्मा तो बुद्धि से तादात्म्य करके कहा मैं विद्वान या मैं मूर्ख। तो ये जो है जितना भी है, देह से लेकर के फिर प्राण हो, मन हो, ये वो सब से तादात्म्य करके ये चेतन जो अभिमानी चेतन है, वही देह में जो अभिमान करके, यानी जीव, देह का अभिमान करके बैठा है ना चेतन, तो वो जीव बन गया, जीव बन गया। और वहां से अगर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो अपने को ब्रह्म चेतन के रूप में भी जान लेगा। तो ब्रह्म वस्तु से लेकर के स्थूल देह तक जितना कुछ है वो सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि वहां मैं भाव है, स्वभाव है। कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। ये हमने कल भी चर्चा की थी। अभिमानी चेतन जो है देह में, वही अध्यात्म है। फिर कहा, अब विसर्ग पूछा था, तीसरा प्रश्न पूछा था, किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म किसको कहते हैं? ब्रह्म बता दिया, अध्यात्म बता दिया, और फिर पूछा किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म किसको कहते हैं? तो कहते हैं तीसरे श्लोक की दूसरी लाइन में, भूत भावोद्भव करः विसर्गः कर्म संज्ञितः। भूत भाव उद्भव करः,
भूत भाव उद्भव करह। भूत भाव का मतलब होने को, सत्तावान होने को। भाव, भाई अभाव और भाव दो होता है। खरगोश के सींग तो ये तो है नहीं, अभाव है। और भाव काहे का है कि जिस चीज का होना है, जो है। खरगोश तो है लेकिन खरगोश के सींग नहीं है। खरगोश के सींग का अभाव है और खरगोश का भाव है। तो भूत, और भूत का मतलब क्या है? भूत का मतलब स्थावर जंगम प्राणी भी, चर अचर प्राणी भी। अचर प्राणी मतलब पेड़ पौधे, अचर प्राणी माने पशु पक्षी मनुष्य देव योनि सब। भाव भूत, और भूत का मतलब पंचभूत भी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी भी। तो या उन निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ अपरा प्रकृति जितनी है वो भी भूत में आ गई, और परा प्रकृति भी भूत में ही आ गई। जीव भी भूत में आ गया, अनेक जीव भी उत्पन्न हुए, और परा प्रकृति अपरा प्रकृति भी, अष्टधा प्रकृति भी। तो ये घड़ा है, माइक है, किताब है, ये सब भूत में आ गए, निर्जीव वस्तुएं। आश्रम है, शहर है, तो ये सब पदार्थ जितने हैं वो भी भूत के अंतर्गत आ गए, और जो प्राणी हैं स्थावर जंगम वो भी भूत के अंतर्गत आ गए। पदार्थ भी और प्राणी भी, वो सब उनको सत्ता देने वाला, उनको भाव दशा में लाने वाला, उनका होना जिससे सिद्ध होता है, उनकी उत्पत्ति जिससे सिद्ध होती है, भूतों को में सत्ता उत्पन्न करने वाला। भूत भाव उद्भव करह, भूतों में को सत्ता देने में जो हेतु बनता है, जो भूतों की सत्ता लाने वाला है, सत्तावान बनाने वाला है, भूतों की सत्ता को उद्भव कर उत्पन्न करने वाला है। कहा ऐसा जो विसर्ग है, त्याग है। विसर्ग का मतलब क्या है? त्याग। विसर्जन, विसर्जन माने त्याग। विसर्जन, विसर्ग कर्म, ऐसा जो विसर्ग है उसी को कर्म कहते हैं। त्याग, विसर्जन माने त्याग। तो छोटे में कहा जाए तो क्या कहा? पूछा था किम कर्म, तो भगवान ने कहा विसर्ग कर्म संगीता, त्याग को ही कर्म कहते हैं। विसर्ग कर्म संगीता। क्यों? क्योंकि जब कोई त्याग करता है तभी कोई नवीन उत्पत्ति होती है। कोई भी सृजन करने में, उत्पन्न करने में, भूतों के भाव को उत्पन्न करने में कर्म करना पड़ेगा। आप सोचते रहेंगे तो घड़ा नहीं बन जाएगा। आपको मिट्टी लानी पड़ेगी, उसको गूंथना पड़ेगा, फिर चाक पे उसे चढ़ाना पड़ेगा। मकान सोचने से नहीं बन जाएगा, कुछ करना पड़ेगा आश्रम बनाने के लिए। तो पदार्थों से कुछ उत्पन्न करने के लिए भी, और प्राणी की उत्पत्ति में भी, स्थावर जंगम प्राणियों के लिए भी कर्म क्या है? त्याग को ही कर्म कहते हैं। और यज्ञ कर्म को ही गीता में कर्म कहा, भोग के कर्म को कर्म नहीं कहा, त्याग के। क्योंकि यज्ञ में त्याग की आवश्यकता होती है। अगर हम वेदी बना करके, अग्नि जला करके उसमें आहुति का त्याग नहीं करेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये तो परंपरागत जो यज्ञ कहा ना, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ कर्म से ही व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। गीता में यज्ञ कर्म को ही कर्म माना, क्योंकि यही मुक्ति की ओर बढ़ाने वाला है, अंतःकरण को शुद्धि निर्मलता की ओर बढ़ाने वाला है। लोग अन्यत्र, अन्य कर्म जहां त्याग नहीं इन्वॉल्व है, जहां भोग ही इन्वॉल्व है, तो
कहा कि ये तो कर्म बंधन है, ये तो और चित्त को मलिन कलुषित करता चला जाएगा, बंधन में जकड़ता चला जाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ साफ कह दिया कि मैं कर्म उसी को मानता हूँ जहाँ त्याग इन्वॉल्व है, विसर्गः कर्म संगितः। इसी को पहले तीसरे अध्याय में बताए हैं, ज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एव अंभसा, 5वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा था। तो कहा त्याग, जहां त्याग इन्वॉल्व है उसी को कहा कर्म है। क्योंकि भोग के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं, धन के त्याग को संतोष आता है उससे, वो कहते हैं। इसी त्याग वाले कर्म से, यज्ञ कर्म से ही पवित्र भाव उत्पन्न होता है, अंतःकरण निर्मल होता है, भगवत भाव उत्पन्न होता है, सत्संग की बातें धारण होती हैं, समझ में आती हैं। तो त्याग ही धर्म है और त्याग ही कर्म है, ये गीता का सिद्धांत है। क्यों? तीसरे अध्याय के 14 और 15 श्लोक में कहा था, पहले डिटेल में इस बात को भगवान तीसरे अध्याय में बताए हैं। 14 श्लोक में कहा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यहां भूत भाव उद्भव कर कहा था, विसर्ग, भूतों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है, जो त्याग वाला कर्म है, उसी को भगवान ने विसर्गा कर्म संहिता कहा। वहां क्या कहा था? वहां यज्ञ की परिभाषा बताई थी कि इसी से ये सृष्टि चल रही है, यज्ञ कर्म की वजह से। तो तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। माता पिता ने जो अन्न खाया उससे जो रजवीर्य बना, उसी से, उसी के त्याग से आगे जीव को शरीर धारण करने का अवसर उपलब्ध होता है। उत्पत्ति का कारण भी अन्न है, फिर उत्पन्न होने के बाद जीवित रहने का कारण भी अन्न है। ये जीवन की उत्पत्ति भी अन्न से है, जीवन का धारण भी अन्न से है। तो वहां कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही भूत उत्पन्न होते हैं, और पर्जन्यात् अन्न संभव है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ परंपरागत है कि बारिश के साथ जीव जो है वो आता है टपक करके, और उसके बाद में वो अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। फिर पिता द्वारा जब वो अन्न खाया जाता है तो वो जीव पिता के वीर्य में जाता है, वहाँ से माता के गर्भ में जाता है, और फिर इस तरीके से वो शरीर धारण करके। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य यानी वर्षा से अन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ से ही बरसात होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कैसे हो? बिना कर्म के यज्ञ हो जाएगा? नहीं नहीं, परंपरागत यज्ञ भी जो है, वैसे गुरुदेव ने तो इसका इंडस्ट्री और पर्जन्य का मतलब जो इंडस्ट्री में जो अनुकूल वातावरण है, कोई तालाबंदी ना हो, कोई स्ट्राइक ना हो, इस सब को बताया था। और जहाँ पर अनुकूल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ती है, क्योंकि प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। तुलसी, जब सुराज होता है, लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, खाने पीने को अच्छा मिलता है, रहने को अच्छा मिलता है, सोचे तो प्रजा बढ़ जाती है। और जब अकाल की परिस्थिति आती है तो नंबर ऑफ पीपल घट जाता है। तो अन्नात् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः, ऐसे बताया था कि कर्म से ही यज्ञ होता है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ में हमेशा दान की है, त्याग की, त्याग से ही यज्ञ होगा। तो यहां पर भगवान ने त्याग पे जोर दिया कि विसर्गः कर्म संगिता। और कर्म तो बंधन का हेतु है, लेकिन भगवान निष्काम कर्म, भगवत सेवा के लिए किया गया कर्म मुक्ति का हेतु है, उसी को भगवान ने कर्म माना। और कहा कि
भूत भावोद्भव करह, जब हम शक्ति का कुछ सार्थक कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए त्याग करते हैं, धन का त्याग करते हैं, क्योंकि बिना धन के कैसे यज्ञ होगा। जब समय का त्याग करते हैं, शक्ति का, धन का, समय का त्याग करते हैं भगवत कार्य के लिए, तभी उसको कर्म या धर्म कहते हैं। तो त्याग ही कर्म है, क्योंकि और सब जो है बंधन के हेतु है। त्याग रूप कर्म से ही ये उत्पन्न होता है। फिर कहा चौथे श्लोक में, फिर 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो सबसे पहले पूछा था अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम को मुच्यते और अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन। तो अब चौथा प्रश्न भगवान ले रहे हैं। कहा अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूत किसको कहते हैं? तो कहते हैं क्षरो भाव। क्षर, क्षर का मतलब है क्षरण जिसमें हो। ब्रह्म को तो अक्षर कहा था। जिस सत्ता में क्षरण नहीं होता है वो तो ब्रह्म सत्ता है, और जहां क्षरण हो रहा है वो भूत सत्ता है। यही, वो तो अक्षर सत्ता जो है ब्रह्म सत्ता, वहां क्षरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। अक्षरम ब्रह्म परमम। और यहां कहा अधिभूतम क्षरो भाव। जहां जहां क्षरण हो रहा है, ये शरीर है, इसमें क्षरण होता है। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, क्षरण हो रहा है। हर चीज बनते ही तो क्षरण होने लगता है। भगवान शंकराचार्य ने तो यहां तक लिख दिया क्षरो विनाशी भावो। क्षर का मतलब क्या है? विनाशी भाव। यत किंचित जनिमत वस्तु इत्यर्थ। इसका मतलब क्या है? जो भी पैदा हुआ है वो सब अधिभूत है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर। अखंड जो बरा सो बुताना, जो जला है बुझेगा जरूर। जो बरा सो बुताना, तो जो है यत किंचित जनिमत वस्तु, उसमें विनाशी भाव होगा, क्षरण का भाव होगा। और कहा अधिभूतम, ये इसकी सत्ता 7वें अध्याय में 2 प्रकृतियां बताई थी, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो कहा 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही 4थे और 5वें 6ठे श्लोक में, नहीं 4थे 5वें श्लोक में बताया था। तो 4थे श्लोक में 7:4 में बताया था अपरा प्रकृति, यानी भूत प्रकृति। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अपर अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की मेरी भूत प्रकृति है, 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा माने निकृष्ट प्रकृति, यानी जो चेतन प्रकृति नहीं है, जड़ प्रकृति है। अहंकार कहा भूमिरापो, पंचभूत, भूमि, आपह, अनलो, वायु, खम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत। ये तो 5 तो भूत हो गए, और 3 और फिर अंदर चलेंगे जब, तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 और पंचभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। इन सब में क्षरण भी होता है और ये विनाशी भी है। भावनाएं भी बदल जाती हैं, विचार भी बदल जाते हैं, अहंकार भी ज्ञान से नष्ट हो जाता है। अहंकार में जब चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो ये अहंकार जीवित हो जाता है, बुद्धि भी जीवित सी हो जाती है, मन भी जीवित सा, शरीर भी जीवित संलग्न। तो चेतना तो आत्मा का धर्म है। और वो चेतन जो है जीव अपरे यमस्तु अन्या प्रकृति विद्धि में पराम, और फिर दूसरी मेरी परा प्रकृति भी है जीव भूताम महाबाहो, जिसको जीव प्रकृति कहा, चेतन प्रकृति कहा। और कहा ये दम धार्यते जगत,
ये जीव प्रकृति ही जगत को धारण करती है। ये बहुत मजा, ईश्वर ने कहा मैं कुछ नहीं धारण करता, मुझे क्या जरूरत है। जीव की कामनाएं ही इस सृष्टि के बेस में हैं। जीवों की कामनाओं ने ही इस सृष्टि को बनाया है, भगवान को कुछ नहीं। भगवान को क्या, वो तो आप्त काम थे, वो क्यों बनाएंगे संसार। लेकिन जीवों की अकुलाहट को देखते हुए वो माया संसार का निर्माण करती है। और जैसे ही कामनाएं समाप्त होती हैं, जितनी जितनी जिसकी कामनाएं समाप्त, उतना उतना उसका संसार भी मिटता चला जाता है। जिस दिन कामना जीरो हुई, संसार की कोई जरूरत ही नहीं है, मुक्त हो गया। पूरी थ्योरी यही है कि ये डिजायर इज मदर ऑफ पेन। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथमर्त्यो अमृतो होति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जैसे ही ये कामनाएं गईं, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए, और जब तक कामनाएं रहेंगी तुम अपने को जीव ही मानते रहोगे। इस शरीर में मैं बुद्धि रखोगे, मन बुद्धि अहंकार सब तुम्हें सच्चा सच्चा लगेगा, और बाहर की दुनिया भी सच्ची लगेगी। क्योंकि इसमें जो वी है वासना, ओंकार से हमारे बीएमआई को, पीएफटी को, ओईटी को अलग रखने वाली वी है वासना, इच्छाएं, डिजायर्स। ये वी जैसे जैसे कम होंगी वैसे वैसे आत्मा का आनंद भी अनुभव में आएगा, आत्मा का सत्य भी अनुभव में आएगा, और आत्मा की चेतनता भी और ज्यादा अनुभव में आएगी। तो यहां कहा अधिभूतम क्षरो भाव, एक ब्रह्म तत्व ही अक्षर है। देखा जाए तो उसके अलावा जितना कुछ जंजाल है उस सब में क्षरो भाव है। केवल अक्षरम ब्रह्म परमम, वो जो शुद्ध चेतन है ब्रह्म तत्व, वही तो अक्षर है। और उसके अलावा सब कुछ में चूंकि क्षरण भाव है, इसलिए उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अधिभूत के अंतर्गत आ जाएगा। इस शरीर को अभी अध्यात्म कहा था, इस शरीर को कहा मन बुद्धि प्राण सबको अध्यात्म कहा था। लेकिन वास्तव में वो एक जब अहम को लिप्त करते हैं इस शरीर से, तब तो वो अध्यात्म के रूप में पहचाना जाएगा, और नहीं तो वो भी अधिभूत ही है, क्योंकि उसमें क्षरण भाव है, वो दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। अधिभूत भी है ये शरीर, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो। एक तरफ तो वो अध्यात्म भी है, चूंकि उसमें मय बुद्धि है, स्वभाव है, और दूसरी तरफ उसमें क्षरण भी है, इसलिए वो अधिभूत भी है। वो है वह कुछ नहीं, अभी क्षरण हो करके जाने कहाँ चला जाएगा। तो अधिभूतम क्षरो भाव, ये अपरा प्रकृति क्षर प्रकृति है। जीव तो अगली यात्रा पे चल देगा, उसकी इच्छाएं जब तक नहीं पूरी खत्म होंगी वो नहीं मरने वाला है। वो तो, और इच्छाएं भोग के कभी किसी की खत्म नहीं हुई, वो ज्ञान से ही खत्म हो सकती हैं। जब हमको आत्मानंद मिलेगा, जैसे जैसे मिलेगा, जैसे जैसे हमको संसार की अनित्यता और दुख रूपता समझ में आती चली जाएगी, तो फिर यहाँ इच्छाएं कम होती चली जाएंगी, और वैसे वैसे हम मुक्ति ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो जीव तो ज्ञान से ही मरेगा, लेकिन बाकी जितनी हैं, ये अपरा प्रकृति जितनी है, ये तो क्षरित होगी और अधिभूत के अंतर्गत आएगी। अधिभूतम क्षरो भाव, ये अधिभूत जो है ये विनाशी है। उस सत्ता को अधिभूत कहते हैं। कहते हैं ये चाहे शरीर हो, विषय हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, स्थूल शरीर हो, सब अधिभूत के अंतर्गत आ जाएगा। कहते हैं समष्टि के संदर्भ में भी जितनी भी नश्वर हैं, कहते हैं सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। साधो तो कहा कि वो सब अधिभूत हैं, क्षरो भाव के अंतर्गत आएंगे, सब अधिभूत हैं। तो अधिभूत की ये परिभाषा है। भगवान शंकराचार्य ने कहा प्राण जातम अधिकृत्य, ये अधिभूत है किसके लिए?
जीव भूताम महाबाहो ये दम धारे थे जगत, ये जो है जीव का आधार लेकर के जगत रहता है। ये जितना अधिभूत है इसका संचालक कौन है, इसका धारण करता कौन है? जीव, या कहें जीव की इच्छाएं इच्छाओं के कारण ही तो ब्रह्म जीव बना हुआ है। यह एकदम प्राणी जातम अधिकृत्य भवती इति कह असौ क्षर क्षरत इति क्षरो विनाशी भावो यत किंचित जनिपत वस्तु इत्यर्थ। तो ये अधिभूत इस प्रकार से बताया। फिर कहते हैं पुरुषः च अधिदैवतम। पुरुष कौन है, अधिदैव क्या है? पांचवा प्रश्न पूछा था कि अधिदैव किसको कहते हैं, तो कहते हैं पुरुषः च अधिदैवतम। पुरुष जो है उसी को अधिदैव कहते हैं। अब पुरुष क्या है? तो समष्टि में भी पुरुष है और व्यष्टि में भी पुरुष है। पूरी दो तरीके से परिभाषा आती है शास्त्र में पुरुष की। पूरी शयनात् इति पुरुषः। ये जो पूरी है, देह पूरी है, ये एक तरह नगरी है जिसमें हम रह रहे हैं। ये देह एक नगरी, 9 दरवाजों वाली नगरी है ये। नवद्वारे पुरे देही, गीता में है, 9 द्वारों वाली ये नगरी है। पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड नगरी है। यहाँ सब काम चल रहा है, हृदय भी धड़क रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, भोजन आ भी रहा है, पच भी रहा है, विसर्जन भी हो रहा है, और विचार भी चल रहे हैं, प्लानिंग भी हो रही है, सब कुछ बढ़िया ढंग से हो रहा है, सृजन भी हो रहा है, अगली पीढ़ी भी आ रही है, सब देखभाल हो रही है, बाहर अंदर सब। पूरी शयनात्, इस पूरी में शयन करने वाला, रहने वाला एक चेतन है। ये पूरी तो जड़ है, इसमें एक राजा बैठा हुआ है, चेतन बैठा हुआ है। पूरी शयनात्, वही पुरुष है, वो चेतन है, इसमें रहने वाला, ये उसकी नगरी है, इसका वो राजा है। ये तो व्यष्टि में हुआ, जीव चेतन इस पूरी में शयन कर रहा है। और समष्टि में क्या है? इस समष्टि सृष्टि में भी एक चेतन बैठा हुआ है। क्योंकि जो व्यष्टि में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर व्यक्ति का स्थूल शरीर है तो समष्टि का भी एक स्थूल शरीर है। अगर व्यष्टि का सूक्ष्म शरीर है तो समष्टि का भी एक सूक्ष्म शरीर है। व्यष्टि समष्टि से ही तो गवर्न है। जहां इंडिविजुअलिटी है वहां टोटलिटी तो होगी ही। इंडिविजुअलिटी को माने और टोटलिटी को ना माने, ये विचार की ईमानदारी नहीं है, ये तर्क से सिद्ध नहीं होगा। तुमको 2-4 गिलास पानी की जरूरत है, 10-12 बाल्टी की जरूरत है पानी की, तो कहीं जल समष्टि होनी चाहिए, तब तुम्हें काम भर का पानी मिलेगा। कहीं तुमको थोड़ी सी ऑक्सीजन और हवा की जरूरत है तो कहीं वायु समष्टि होनी ही चाहिए, तभी तुम्हें इंडिविजुअल के सरवाइव करने लायक हवा मिलेगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो एक अग्नि का सिद्धांत होगा। पृथ्वी तत्व जो है, भोजन तुमको अगर भूख लगती है और थोड़ा भोजन तुमको चाहिए तो कहीं अन्न की समष्टि भी होगी, भोजन की समष्टि भी होगी। तो पंचभूत, अगर इस पंचभूत के देह को चलाने के लिए चाहिए तो पंचभूत की कहीं समष्टि है। तुमको 2-4 कमरे का घर चाहिए तो कहीं आकाश की समष्टि है। इंडिविजुअलिटी को माने क्योंकि तुम्हें उसकी उपयोगिता है, तो और समष्टि को न माने, ये नहीं। चेतन के धरातल पे भी यही है। हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को माने और टोटल कॉन्शियसनेस को न माने, ये विचार की ईमानदारी नहीं है। और इंडिविजुअलिटी हमेशा टोटलिटी पे डिपेंडेंट होती है। जैसे हमारा ये पंचभूत का पुतला समष्टि पंचभूत पर निर्भर है, इसी तरह से हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो टोटल कॉन्शियसनेस पर निर्भर है। वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी सत्ता है। अगर हम अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हैं तो वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। हमारी उपाधि अविद्या की उपाधि है तो उसकी उपाधि माया की उपाधि है। हम अल्प शक्ति हैं तो वो सर्वशक्ति है। वो हम अगर भिखारी हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं
तो वो दाता है, वो प्रार्थनाएं पूरी कर सकता है। वो कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो तुम्हारी बात ना समझती हो, तुमसे ज्यादा समझती है। हम और दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे अंदर अगर कोई इच्छा उठती है तो ये सृष्टि ऐसी है कि जा पर जाकर सत्य सनेहू सो तेहि मिलई न कछु संदेहू। जिसकी सच्ची इच्छा होती है किसी चीज को प्राप्त करने की तो उसको वो मिल ही जाता है। हमारे अंदर अगर प्यास उठती है तो यही इस बात का प्रमाण है कि कहीं जल है। हमारे अंदर अगर भूख लगती है तो वो भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है। भोजन ही नहीं, भोजन की समष्टि है। हमको हमारे अंदर जो भी, अगर हमारे अंदर से प्रार्थनाएं उठती हैं कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है, ज्ञान शक्ति की कमी है, क्रिया शक्ति की कमी है, तो कोई सत्ता हो जिससे हम प्रार्थना करें तो वो हमारी ज्ञान शक्ति को भी बढ़ा दे और क्रिया शक्ति को भी बढ़ा दे। ये इच्छा है, इस बात की प्रमाण है कि कहीं वैसी सत्ता है। और अगर हम गहराई से प्रार्थना करेंगे तो वो सत्ता हमारी उस इच्छा को, प्रार्थना को पूरी भी कर देगी। अगर वो सत्ता न होती और ये व्यवस्था सृष्टि में न होती तो वो इच्छा भी नहीं होती। इच्छा ही इस बात का प्रमाण है कि इस सृष्टि में इच्छा को पूरी करने का कोई व्यवस्था भी है। इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं, इसीलिए कुंभ मेले में भी जाते हैं, वैष्णो देवी। नहीं तो गुरु जी यही कहते थे, वैष्णो देवी के जिन्हें कितने रिप्लिका बने रखे हैं, लेकिन वहाँ भीड़ नहीं। वो लोग सारे कष्ट उठा के जाते वैष्णो देवी ही हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का ये अनुभव है समष्टि बुद्धि में कि भाई यहाँ मान्यता पूरी होती है। वो कोई इतनी जो है हल्की बात। और किन्हीं संतों में भी शापानुग्रह की पावर आ जाती है। तो इच्छा है तो इच्छा का पूर्ति का साधन भी है। तो पूरी शयनात्, यहां पुरुषश्च अधिदैवतम, अधिदैव कौन है? कहा समष्टि करणों का पर अनुग्रह करने वाला जो है वही पुरुष है। पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषम, जो पूरी सृष्टि में भरपूर है। वो जैसे हमारे अंदर इस देह में हम कहाँ कहें कि चेतन है, कहाँ नख से शिख तक चेतन है, कोई एक जगह कहते हैं, हालांकि करने के लिए कह देते हैं हृदय में बैठा है और हृदय निवासी, लेकिन असल में चेतना तो पोर पोर में बैठी हुई है ना। पूरी शयनात्, पूरे में ही चेतन है, सारे पूरे इस देह रूप पूरी में चेतन बैठा हुआ है हर जगह। नहीं तो ये थोड़ा है कि कहीं जरा सी सुई चुभ जाए, वो चाहे यहाँ चुभ जाए कि पैर के अंगूठे में, कि हाथ के अंगूठे में, कि नाक में, दर्द तो होगा। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि में कण कण में समाया हुआ जो चेतन है, कहा वही पुरुष है, वही अधिदैव है। समष्टि का जो अनुग्राहक, जैसे व्यष्टि करणों का अनुग्राहक चेतन है, हमारे अंदर जो जीव चेतन बैठा है वही श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण, प्राण को प्राणन की सामर्थ्य देने वाला जीव चेतन है, वही चेतन है। कानों को सुनने की सामर्थ्य देने वाला, आंख को देखने की सामर्थ्य देने वाला, त्वचा को स्पर्श करने की सामर्थ्य देने वाला, मन को मनन करने की सामर्थ्य देने वाला, बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य देने वाला, अनुभव करने की वही चेतन है। इसी तरह समष्टि में भी जैसे व्यष्टि में व्याप्त है, सूक्ष्म शरीर में व्याप्त है, का अनुग्रह करने वाला वो चेतन है, ऐसे ही जो समष्टि करणों का अनुग्रह करने वाले थे। इसी को हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में कहा गया कि सारी आंखें उसके हैं, सारे सिर उसके हैं, सारी हाथ उसके हैं, पैर उसके हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, ऐसे कहा था। और 13वें श्लोक में भगवान ने भी कहा, 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान का स्वरूप, वो हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या है? उस समष्टि करणों के अनुग्राहक क्या है कि जितने भी
सर्वतः पाणिपादम, जितने भी पाणि और पाद यानी हाथ और पैर हैं सब उसके हैं, हर वही चेतन बन करके बैठा। असल में जीव चेतन तो हमारा उसी का भ्रम से हम उसी चेतन को जीव चेतन मान लेते हैं, असल में तो अनुग्राहक वही है। और समष्टि में भी करणों का, क्योंकि समष्टि में भी बुद्धि है, बुद्धि के बिना तो होगा नहीं। समष्टि बुद्धियाभिमानी वो है, समष्टि करणों का अभिमानी वो है, महत्तत्व का अभिमानी। सर्वतः पाणिपादम, सर्व तो अक्षि शिरो मुखम, सारे आंखों से वही देखता है, सारे सिर उसके हैं, सारे मुख उसके हैं, वही खान पान कर रहा है सबके मुंह से। सर्वतः शुद्ध में, सारे कान उसी के हैं। सर्वमावर्त, वो सब कुछ को आवृत्त करके बैठा हुआ है। पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषम, जो समष्टि के कण कण में समाया हुआ है। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा, कहा पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरी शयनात् वा पुरुषः, जो इस समष्टि सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है वो पुरुष है, या जो व्यष्टि देह में बैठा हुआ है उसको भी पुरुष कहते हैं। कहा आदित्य अंतर्गतो हिरण्यगर्भ, आदित्य मानो उस परमात्मा का मुख है, सबसे चमकीली चीज है ना। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, उपनिषद में आया। सूर्य क्या है, सारे ही लोकों का चक्षु है। तो चक्षु तो ये है, फिर सूर्य कैसे? नहीं, सूर्य का अगर अनुग्रह न हो तो हमारे अंदर ज्ञाता भी बैठा रहेगा और ये आंख भी रहेगी, प्रकाश अगर ना हो तो देख नहीं पाएंगे, देख नहीं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का मतलब क्या है? प्रकाश। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, अनुग्राहक, अनुग्रह करने वाला। अगर सूर्य के प्रकाश का अनुग्रह न हो तो ये आंख रूपी जो देखने का कारण है, इंद्रिय है, ये अपना काम कर नहीं सकता है। तो सूर्य क्या है? यहां कहा आदित्य अंतर्गतो हिरण्यगर्भ, जैसे सूर्य के अंतर्गत वो हिरण्यगर्भ परमात्मा का मुख का। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य, क्योंकि वही सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो वही है, नहीं तो यहाँ जीवन ही ना होता है। पौधे जो है बनाते हैं ग्लूकोज सूर्य की किरणों से, और फिर उसको हर्बीवोर खाता है, फिर कार्निवोर खाता है, फिर फलाना खाता है, फिर इकोसिस्टम चलता है। तो कहा कि पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरी शयनात् वा पुरुषः आदित्य अंतर्गतो हिरण्य गर्भ, वही हिरण्य गर्भ है। इसी को वेदांत में एक जीववाद भी कहते हैं कि वो एक जीव है और उसी की कृपा से सारा इस सृष्टि में एक, उसी को ब्रह्मा भी कहा। हम उसको व्यावहारिक दृष्टि से अपने इष्ट का नाम दे सकते हैं, राम का नाम दे सकते हैं, कृष्ण का नाम दे सकते हैं, शिव का नाम दे सकते हैं, जो भी हमारा इष्ट है, हिरण्य गर्भ है। कहा सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक स अधिदैवतम, जो सारे प्राणियों के करणों का, इंद्रियों का, मन भी एक करण है, बुद्धि भी एक करण है, अंतःकरण और बहिर्करण यही तो होते हैं। अंदर की इंद्रियां मन और बुद्धि हैं, बहिर्करण ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो जो सारे ही प्राणियों के करणों को पर अनुग्रह करने वाला है, ये इंद्रियां काम नहीं करेंगी अगर वो अनुग्राहक हिरण्यगर्भ की कृपा न हो, उसकी कृपा न हो। समष्टि करणों का जो अनुग्राहक चेतन है उसी को अधिदैव कहा गया। पुरुषः च अधिदैवतम, सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक स अधिदैवतम, ऐसे बताया। तो पूरी शयनात् कहा। अब परम ज्ञान का स्रोत भी वही है, समष्टि करणों का अनुग्राहक चेतन। गुरु जी कहते थे कि देखो, हिरण्य का मतलब क्या है? सोना। सोना कहते हैं ना, हिरण्य कशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे कहा ना, बड़ा प्रतीक है। और तुलसीदास जी नाम को भी ट्रांसलेट कर देते हैं। हिरण्य कशिप को कह दिया कनक कशिपु
कनक, हिरण्य माने कनक नहीं सोना, हिरण्याक्ष यानी जिसकी आंख हमेशा सोने पे ही रहती है, यानी जिसको धन पशु कहा जाए, उसको पैसे के आगे या सोने की प्रॉपर्टी के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता कि आत्मा भी कोई चीज है, वो भी पाने लायक है ना। वो था हिरण्याक्ष। तो फिर वो क्या है, वो आतताई हो जाता है, वो सही ढंग से भी सोना कमाता है, पैसा कमाता है, और नहीं तो भगवान से भी झगड़ा करने को तैयार हो जाता है ना, क्योंकि उसके लिए तो जीवन का चरम परम उद्देश्य सोना है? तो यहां पर गुरु जी कहते थे कि हिरण्य का मतलब है सोना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोना क्या है? सद्विचार। बाहर का सोना सोना नहीं है। जो शुभ्र विचार हैं, जो परमात्मा की ओर बढ़ाने वाले विचार हैं, जो परमात्मा की ओर बढ़ाने वाले सद्गुण हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? हिरण्य गर्भ से ही आते हैं। और किसके हृदय में आएंगे? जिसका हृदय उपासना द्वारा निर्मल बन गया है। इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति में उपासना का बड़ा महत्व है, भक्ति का बड़ा महत्व है, श्रद्धा का बड़ा महत्व है, क्योंकि हृदय की निर्मलता भक्ति से, उपासना से, श्रद्धा से ही आती है। विद्वत्ता में, अध्यात्म ज्ञान में ये तीनों बहुत बड़े हेतु हैं। इनके बिना साधना आगे अध्यात्म की बढ़ नहीं पाती है। श्रद्धा तो होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए। कहा ये जो हिरण्यगर्भ है, ये सारे विवेकों का अनुग्राहक, इस बुद्धि में विवेक शक्ति देने वाला हिरण्यगर्भ ही है। वो भगवान की कृपा से ही वो विवेक आता है, उस अध्यात्म विद्या को समझने की ताकत आती है। तुलसीदास जी ने लिखा, विद्या है क्या? विद्या बिनु विवेक उपजाए। अगर विवेक नहीं उपजा तो तुलसी बाबा उस विद्या को विद्या ही नहीं मानते हैं। विद्या का प्रमाण क्या है? कि सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ना चाहिए। किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन? सत असत का, नित्य अनित्य का। क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, क्या कल्याणकारी है और क्या हमें अध्यात्म के मार्ग में। तो विवेक तो बढ़ते जाना चाहिए, ऐसे कहा। तो ये जो उपासना श्रद्धा भक्ति से निर्मल हृदय है, उसी में फिर हिरण्य गर्भ द्वारा जो विवेक है उसके अंदर वो उतरता है, आता है। सारे बुद्धियों में विवेक देने का जो स्रोत है वो हिरण्य गर्भ है। वो सारी सृष्टि में चूंकि परिपूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषम, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, इसलिए पुरुष कहा। और चूंकि वो चेतन है, देव का मतलब है द्योतनात् इति देव। द्योतनात् चमक, तो चेतना से ही तो सब में चमक आती है। अगर नहीं तो ये कह देगा भाई अब हटाओ इनको, भाई अब तो ये जो है वहाँ जो है ले चलो इनको भाई। तो चेतन से ही तो चमक है सारी। द्योतनात् देव, जो द्योतन करने वाला है, जानकारी देने वाला है, पहचान करवाने वाला है, तो इसलिए कहा देव। पूरी सृष्टि में व्याप्त है कण कण, इसलिए कहा ये पुरुष। और दैव क्यों कहा? क्योंकि ये चेतन है, महादेवता है, द्योतनात् देव है, ये चेतनवान है, इसलिए इसको अधिदैव कहा। ये सबसे ऊपर समष्टि में बैठी हुई जो समष्टि करणों की अनुग्राहक सत्ता है, उसको कहा अधिदैवतम। तो और इसके बाद में अंतिम प्रश्न क्या था कि अधियज्ञ कौन है? कहा अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देह भृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देह भृताम वर, देहभृताम यानी देवधारी, देहधारियों में, वर माने श्रेष्ठ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देह भृताम वर। देहे, इस देह में अधियज्ञ रूप से अहम एव अत्र देहे
अधियज्ञ। इस देह में, मनुष्य देह में अधियज्ञ बन करके मैं ही बैठा हुआ हूं। अधियज्ञ रूप से मैं ही हूं। मैं कृष्ण परमात्मा, हिरण्यगर्भ कह लें, या उपाधि हटाना है तो ब्रह्म तत्व कह लें। मैं ही इस देह में अधियज्ञ बन करके बैठा हूं। यानी समष्टि करणों का जो अनुग्राहक था, जो समष्टि के कण कण में व्याप्त चेतन था, वो तो हिरण्यगर्भ था, वो तो अधिदैव था। अधियज्ञ क्या है? व्यष्टिकरणों का जो अनुग्राहक चेतन है, जो व्यष्टि देह के पोर पोर में बसा बैठा है, वो अधियज्ञ है इस देह में। अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ। इस देह में मैं ही अधियज्ञ बन करके बैठा हुआ हूं। मैं भगवान ही। यानी क्या कह रहे हैं? तुम मुझसे अलग कोई सत्ता नहीं हो। ये तुम्हारे अंदर जो चेतना है, तुम भले इसको जीव चेतन मानो, लेकिन ये परमात्मा चेतन ही है, ये कृष्ण चेतन ही है, ये भगवत चेतन ही है। वो तो हम इच्छाओं में इतने लुभाए रहते हैं और संसार में कि हम उसको भगवत चेतन के रूप में न पहचान करके हम उसको जीव चेतन के रूप में, इच्छाओं के पीछे भागने वाले चेतन के रूप में पहचानते हैं। लेकिन भगवान का स्पष्ट कथन है कि इस देह में अधियज्ञ के रूप में मैं परमात्मा ही हूं। तो कहा कि जो व्यष्टिकरण, बस अंतर यही है। अधिदैव और अधियज्ञ का अंतर क्या है कि जो समष्टिकरणों का अनुग्राहक चेतन है वो अधिदैव है, और जो व्यष्टिकरणों का अनुग्राहक चेतन है वो अधियज्ञ है। इसमें कई बार कंफ्यूजन। अब ये देखना है कि अधियज्ञ और अध्यात्म ये बड़े निकट आ जाते हैं। अधियज्ञ व्यष्टिकरणों का अनुग्राहक चेतन और स्वभावो अध्यात्म उच्यते। इस देह में जो स्वभाव था वो, तो अब इनमें क्या अंतर हुआ? कहा भाई ये सब कुछ अधिभूत भी है ये देह, और अधियज्ञ क्या है कि अगर वो चेतन अनुग्राहक के रूप में बैठा है, करणों का जो अनुग्राहक चेतन है वो तो अधियज्ञ है, और करणों का जो अभिमानी चेतन है, कहता है मेरे प्राण, मैं बलवान, मैं विद्वान, मैं प्रसन्न, मैं दुखी, मेरे चोट लग गई, मेरा शरीर निर्बल, मेरे प्राण निर्बल, मैं सबल। तो जो अभिमानी चेतन है वो तो अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म और अधियज्ञ में क्या अंतर है कि जो अभिमानी चेतन है वही है तो वही ब्रह्म, तो चेतन में कोई टुकड़े नहीं होते हैं। लेकिन हमको भगवान क्या कहना चाहते हैं कि हमको बिना उपाधि के भी उसको जानना है, ब्रह्म रूप में भी जानना है, और इन उपाधियों के संदर्भ में भी उसको जानना है। उपाधि बदलते ही उसका नाम बदल जाता है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। जब वो इस देह के करणों का अभिमानी चेतन होकर के बैठता है तब उसी को अध्यात्म कहते हैं, और जब वो केवल अनुग्राहक चेतन है, अनुग्रह कर रहा है, तब उसी को अधियज्ञ कह देते हैं। है वही चेतन, है यही देह, है वही करण, लेकिन जब करणों का अभिमानी है तब वो अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और जब अनुग्राहक है, अनुग्रह कर रहा है, हमारे कान को सुनने की ताकत दे रहा है, आँख को देखने की ताकत दे रहा है, जब उसमें अहम लिप्त कर देंगे तब वो अध्यात्म हो जाएगा, और नहीं तो वो अनुग्राहक चेतन बना रहेगा। तो व्यष्टिकरणों का अनुग्राहक चेतन अधियज्ञ है, लेकिन व्यष्टिकरणों का अभिमानी चेतन वो अध्यात्म है। इसी तरह समष्टिकरणों का जो अनुग्राहक चेतन है वो अधिदैव है, और जो समष्टि करणों का जो अनुग्राहक चेतन अधिदैव है उसी को हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को हम समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी भी कहते हैं। लेकिन वहाँ अभिमानी से मतलब वैसा अभिमानी नहीं है जैसे हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो
जानता रहता है कि ये कुछ है नहीं अपने स्वरूप को। कृष्ण जब आते हैं एक शरीर रख करके, तब भी वो जानते हैं कि ये सब लीला है और हम तो ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तो वहां पर सब कहते हैं बुद्ध्याभिमानी, समष्टि बुद्ध्याभिमानी चेतन, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन। तो असल में वहां अभिमानी केवल इशारा करने के लिए का, क्योंकि हम व्यष्टि में तो सूक्ष्म शरीर अभिमानी जानते हैं। तो वहां अभिमानी का मतलब अनुग्राहक ही होता है। हिरण्यगर्भ कभी किसी चीज से लिप्त नहीं होता, वो अभिमानी होने पर भी अनुग्राहक ही होता है। वो जो है पूरी सृष्टि उसका शरीर है, और जैसे जीव का ये शरीर है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अत्र अस्मिन् देहे अहम अधियज्ञ, यज्ञो ही देह निवर्त्यत्वेन देह समवायी इति देह अधिकरण भवति। सब यज्ञों का जो अधिष्ठाता है वही इसमें अधियज्ञ है। तो इस प्रकार से कहा कि हमको अध्यात्म भी जानना है, अधियज्ञ भी जानना है, अधिदैव भी जानना है, कर्म के बारे में भी जानना है, ब्रह्म भी जानना है। ये जो 6 बातें बताई गई सब जानना है। और ये जानना है कि जब किसी किसी संदर्भ, तो जानने लायक 2 ही बस चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। एक तो वो ब्रह्म वस्तु जानने लायक है, ब्रह्म तत्व वो तो वस्तु है, असल में तो वही है। बाकी चीज़ें तो संदर्भ बदलने से उसके नाम बदल जाते हैं। तो संदर्भों को भी जानना है, और जो वास्तव में वस्तु है, तत्व है, उसको भी जानना है। ब्रह्म तत्व को भी जानना है, शुद्ध रूप में भी जानना है, और विभिन्न संदर्भों में वो ब्रह्म वस्तु किस प्रकार से अनुभव में आती है, भासती है, कभी अधिदैव के रूप में, कभी अधियज्ञ के रूप में, कभी अध्यात्म के रूप में, कभी विसर्ग कर्म संहिता के रूप में। तो संदर्भों में भी उसको जानना है और बिना संदर्भ के भी जानना है। भगवान कहते हैं जो दोनों तरह से हमको जानता है, बिना संदर्भ के भी जानता है, उस संदर्भों के साथ भी जानता है, वो प्रयाण काले चमाम ये नो सिनेता, उसको मैं प्रयाण काल में भी वो मुझे जानता रहता है, क्योंकि वो सत्य को जानता है, केवल ब्रह्म को ही नहीं जानता है, संदर्भों के साथ भी ब्रह्म को जानता है और बिना संदर्भ के भी ब्रह्म को जानता है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब 7वां प्रश्न साधना के विषय में है। अब ये साधना की बात, क्योंकि उपकारी तो साधना है, तो भगवान क्या साधना इसके लिए करनी है कि प्रयाण काल में भी जानता रहे, संदर्भों के साथ भी बिना संदर्भ। इसके बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।